हमने प्रायः भी विनती करी और कई बार इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि सात्विक भोजन कितना ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है? हिरण को देखो आप, सात्विक क्या खाता है? घास-फूस खाता है, कितनी फुर्ती उसके अंदर, कितनी ऊर्जा हमेशा तेज। आलस में प्रमादी पड़ा नहीं रहता एक जगह। मेरी विनती मान जितना साफ-सुथरा सात्विक भोजन करेंगे, बुद्धि शुद्ध रहेगी आपकी, जैसा अन्न वैसा मन और आपको किसी भी चीज़ का कोई पाप नहीं लगेगा। आप धीरे-धीरे अपने पुण्य इकट्ठे करते चले जाएँ, कोई पुण्य क्षीण नहीं होंगे क्योंकि हम कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं खा रहे हैं। एक अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी की जीभ किसी हमारे अंदर जो जीव है वही सबके अंदर जीव है और किसी की अपने जीभ के स्वाद के लिए हम उसको रांध के खा जा रहे हैं। कैसा हमारा जीवन होगा? कैसी बुद्धि हमारी शुद्ध होगी उसे सोचो। आसुरी प्रवृत्ति का ये सब काम है। आसुरी नर की प्रवृत्ति का नर को पक्का प्राप्त हो गए, पक्का कोई बचा नहीं सकता विनती मांगो हमारी। कोई बचा नहीं सकता, आपको बचा सकता है कोई सिर्फ भजन। जिस दिन सुधर जाओ और लो नसानी अपना से जो हमसे पाप बने हैं उसको भोग लो और भगवान के भरोसे हो जाओ, उनका नाम जप करो, आगे से संभाल लो। सात्विक भोजन का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा रहती है, एक उल्लास रहता है, एक तेज रहता है चेहरे पे। एक जीवन में हर काम करने का उल्लास रहता है आपके अंदर। आप समय नष्ट नहीं करते, गंदे आचरण नहीं करते। बहुत सारी आपका जीवन बदल जाता है सात्विक भोजन से। सात्विक भोजन हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध करता है, हमारा दूसरों के प्रति दोष दर्शन बन जाता है, हम निंदा किसी की नहीं करते। हम परहित सेवा करने लगते हैं, हमारा भाव बदल जाता है। तो इतना बड़ा सात्विक भोजन का प्रभाव बताया गया है। महाराज जितने बड़े से बड़े साधक हुए देखो सबको आप, सात्विक भोजन में सब कुछ है। हाँ, सारा आहार, सारी ऊर्जा उसी में है। ये शरीर प्रवादी के चक्कर में पड़ के कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी जिह्वा के जो है रसेंद्रिय का स्वाद इसके ये घाटी के नीचे सब माटी है। साधु संतों की वचन है, इसके नीचे क्या सब बराबर देखो ना। फिर जो आपने खाया अगर वमन कर दो या शौच आदि कर दो तो आप खुद ही देखना नहीं चाहोगे, लेकिन पाया कितना अच्छा पदार्थ था अपने जान में, खूब स्वाद लेके। परंतु देखो वही आप स्वयं नहीं देखना, क्यों? क्योंकि है ही नहीं वो, मलमूत्र का भांड है। इसको इसके चक्कर में हम क्यों दूसरे के जीवन नष्ट करें, अपने वो पाप के भागीदार बने, अपने साथ जो पाप की गठरी क्यों बोझ लें? समझो समझो, सिर्फ ये रसेंद्री की वजह से। थोड़े तो जितेंद्री बनो, भगवान के अंश, दयावान बनो, करुणावान बनो। करुणा निर्मल मन बनाओ, निर्मल मन जन सो में भवा, उसमें भगवान का वास होता है। साफ-सुथरा भोजन करो, सात्विक भोजन रहेगा, आहार रहेगा तो पुष्ट रहोगे, तेज रहेगा आपके अंदर, एक फुर्ती रहेगी। हर समय आप नई चेतना रहेगी, नवीन उल्लास रहेगा, जीवन जीने का आपको सुख प्राप्त होगा। क्यों क्यों नरक को प्राप्त होना चाहते हो? बचो इससे, बचो। बार अभी युवा हो, अभी आप जवान हो, अभी आपका नवीन कर्म लिख सकते हो आप। अभी क्यों भोगों में रत हो कि या चीज़ गलत आचरण या गंदी अभक्ष्य पदार्थ खा पी के इनसे आदि करके हम क्यों समय बर्बाद करें? जो हमसे विनती मानिए, हम बार-बार कहते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गया तो सुधार लो उसको, आगे बढ़ जाओ। बार-बार दोहराई हुई गलती करना वो गलती नहीं होती। एक बार इसको ठोकर लगे, वो समझ जाए वो ठीक है। तो एक दिनचर्या का पालन विद्यार्थी जीवन में है तो साफ-सुथरा सात्विक भोजन करोगे, आपके आस-पास की चीज़ें आपके अंदर ऊर्जा, एक चेहरे पे तेज होता है। एक भगवान का भगवान के भजन में जो चलता है और सात्विक भोजन, बिल्कुल सात्विक जैसा आहार रहेगा वैसे आपको क्रियाएँ होने लगती हैं। आसुरी प्रवृत्ति का आहार करोगे, आसुरी प्रवृत्ति हो जाओ, गंदे आचरण करो, गंदी संगत करोगे, गंदे विचार मन में आएँगे, बार-बार गंदी-गंदी चेष्टाएँ होंगी, फिर वही दुःख में घिरे रहो, फिर रोओगे, गाओगे, यही मन फँसा रहा है, यही रो रहा है, फिर रोओगे। तो जल्दी मानिए, सात्विक भोजन जीवन में आपके नवीन उल्लास, हर गंदे असत आचरण को धीरे-धीरे समाप्त करके सात्विक भोजन आपका इसमें मदद करता है। पढ़ाई विद्यार्थी जीवन है तो पढ़ाई में खूब मन एक चेतना होती है। एक विद्यार्थी के जीवन में जो सात्विक भोजन, सात्विक आहार ले रहा है, उसके जीवन में एक ऊर्जा होती है। कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, खूब ऊर्जा से वो काम करता है। अपना पढ़ाई-लिखाई आदि धन में उसमें है, व्यापार आदि में जो भी है उसमें वो रत है। पर आहार शुद्ध करिए, विनती मानिए महाराज, आहार से ही सारा सब कुछ, खेल सब आहार का ही है। जो पाओगे वैसे बुद्धि हो जाएगी। जैसा बुद्धि से बनाया हुआ खाना भोजन आप पाओगे वैसी बुद्धि आपकी हो जाएगी। शुद्ध पाओगे, शुद्ध बुद्धि रहेगी, खूब नवीन उल्लास में रहोगे, आनंद में रहोगे। नहीं तो हमेशा भोग, रोग आदि सब बटोरो। जितने अभक्ष्य पदार्थ खाएँगे देखो रोगी रहेंगे, कुछ ना कुछ रोग रहेगा, आज नहीं कल, पक्की बात है। हम कह रहे हैं दूसरे को कष्ट देके तुम पा रहे हो, अपनी जीविका के दूसरे को कैसे हिम्मत वैसे हो जाती है। उसके बाद आप सोचो अपने मंगल कैसे, आप कैसे सोच सकते हो आपका मंगल हो जाएगा। आप दूसरों को किसी को रात दिखा जाओ, उसके बाद भजन पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, उससे आपका भजन आपसे आपका नहीं, विनती मानिए, आपका अंतःकरण से पूछिए कि आप सही हैं। अंतःकरण से बढ़िया कोई नहीं जानता। हम कह रहे मत मानो हमारी बात। यदि आपका अंतःकरण कह रहा है कि आप शुद्ध भोजन आहार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो फिर उसको बताइए, विनती मानिए, चेष्टाएँ हैं बस। बस मन का खेल है, उसमें कुछ नहीं है। बचाइए अपने आप को, सात्विक आहार करिए, बहुत बड़ी कृपा है। सात्विक आहार एक वरदान की तरह काम करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सात्विक भोजन करिए, आप देखिए आपसे बड़ा तेजवान कोई नहीं होगा। विनती मानिए मुझे। हाँ।